Hello, welcome to Winzo Study, one stop solution for just 9th and 10th. If you are new in our channel, please do like, subscribe and share our videos. So, let's get started. So, today's our topic is metals and non-metal one shot revision for class 10th students. Okay? So, without wasting our time, let's get started. So, first learning objective, what is metals and what is non-metals. Okay? ना तो देखिए, अब देखिए पहले तो सबसे पहले एलिमेंट हम लोग देखते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं सेम एटम के, वो बने हुए होते हैं। ठीक है, और एलिमेंट को फिर फर्दर जो है हम लोग तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, डेट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। तो मेटलाइट्स का उतना कुछ खास काम और हमें इस चैप्टर में उतना पढ़ना नहीं है। डेट इज़ कि बेसिकली हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे ज़्यादा फोकस करके इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। देखिए बहुत आपने पीरियोडिक अगर टेबल देखोगे तो उसमें बहुत सारे आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के कैरेक्टर अलग अलग तो आपके पास दिए गए रहते हैं। कुछ नोबल गैसेस भी उनमें इंक्लूडेड होते हैं, तो उनके भी अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करके आपको दिए हुए रहते हैं, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, सबसे पहले उनको डिस्कस कर देते हैं। ये हमारा वन शॉट रिवीजन है, तो हम लोग सबसे पहले जो है ना उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है मेटल्स का, वो दैट इज़ की लस्टर। लस्टर यानी चमक, यानी कहते हैं कि मेटल जो है लस्टरस होता है, यानी कि वो शाइन करेगा, उनके पास प्रॉपर्टी है शाइन करने की। वेयर एज नॉन मेटल्स जो है उनके पास शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। बट एक्सेप्शन केस अगर देखोगे तो उसमें ग्रेफाइट एंड आयोडीन जो होता है, आयोडीन के छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा चमकते हैं। ठीक है, एंड डायमंड भी बहुत ज़्यादा चमकता है। ये भी उसमें एक एक्सेप्शन केस आ जाता है, जो कि नॉन मेटल्स एंड मेटल्स में ये जो होता है ना एक्सेप्शन केस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। ठीक है, तो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की, वो क्या है? ऑल मेटल्स एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए क्या होता है कि अब जो सारे मेटल्स जो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन केस आएंगे, मतलब इसमें जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी भी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। वो Hg, आपने देखा होगा Hg उनका केमिकल नेम प्रेजेंट करते हो, तो Hg जो है वो क्या है, वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये मर्क्यूरी। आपने अगर थर्मोमीटर देखा होगा, थर्मोमीटर में पारा, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो थर्मोमीटर में जो पारा भरा हुआ रहता है, जो मर्क्यूरी भरी हुई रहती है, तो आपने उसे ऑब्जर्व किया होगा, तो वो लिक्विड रहता है। ठीक है, वो लिक्विड रहता है, सो इसलिए हम लोग उसको एक एक्सेप्शन केस में लेते हैं, क्योंकि वो एक मेटल है। नाउ ऑल नॉन मेटल्स आर क्या है, सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। ठीक है, और इसमें अगर इसके हिसाब से जाइएगा कि जो नॉन मेटल है वो तीनों पे, सॉलिड भी हो सकता है नॉन मेटल, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और वो गैस में भी बदल सकता है। क्या गैस भी होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत जो है सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड जो है नॉन मेटल्स बहुत एक्सेप्शन केस है, जो कि हार्ड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ अदर जो है डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, उनकी मतलब होता है कि उनको हम थिन वायर्स में बदल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो है ना वो आपका गोल्ड होता है, जिससे हम लगभग 1 ग्राम से लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा हम लोग तार खींच सकते हैं, इतना ज़्यादा उसमें डक्टिलिटी होता है। एंड नॉन मेटल्स जो है उसमें तो नॉन डक्टाइल होते ही हैं। क्यों? मुझे लगता है बहुत मज़ा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। ठीक है, अब मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। अब मेटल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में भी बदल सकते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मिलिएबिलिटी। क्या कहते हैं? मिलिएबिलिटी। तो कोई अगर आपसे पूछ लेना तो आप इजीली बता दोगे कि व्हाट इज़ मिलिएबिलिटी। तो जैसे हम मेटल को क्या करते हैं, उनको पीट के जो है ना हथौड़ा से इतना मारते हैं ना कि वो क्या हो जाता है, शीट्स में बदल जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, वो उसकी मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है। इसमें एक्सेप्शन देख लो, मरकरी का आ जाता है, आप ले सकते हो सोडियम का, ले सकते हो पोटेशियम। सो दीज आर क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं और नॉन मिलिएबल होते हैं, और साथ ही नॉन मेटल्स भी नॉन मिलिएबल होते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा है ना। अब देखिए मेटल्स जो है बहुत अच्छे कंडक्टर्स होंगे हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सेप्ट लीड एंड मर्क्यूरी। अब देखिए एक्सेप्शन के सब चीज़ में आपका आ रहा है, देख रहे हो, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि
करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को आराम से पार होने देते हैं। आपने अगर कभी देखा होगा तो अगर खाना बनाते वक्त वो जो हम लोग क्या करते हैं, कलछी चलाते हैं, तो उसको अगर कुछ देर उसी में छोड़ दोगे तो वो पूरा हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से हीट के मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होते जाते हैं, क्योंकि दैट वाज अ मेटल, एल्यूमिनियम का रहता है, इस मेटल है तो उसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। और आपने देखा होगा कि अगर आप वायर भी जो वो मेटल्स कॉपर का यूज़ करके बनाया रहता है, जो कि बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, अब नॉन मेटल्स जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आते हैं। एक्सेप्शन ग्रेफाइट जो है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है। और बट सारे नॉन मेटल्स कंडक्टर नहीं होते, कुछ कुछ ही एक्सेप्शन में आते हैं, जैसे ग्रेफाइट। अब देखिए एक आता है डेंसिटी, ये हाई डेंसिटी इनकी होती है, एक्सेप्शन में लो मेल्टिंग पॉइंट। डेंसिटी यानी कि ये इनका जो ताकत है, इनका स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छा होता है। किसका? मेटल्स का। किसका? मेटल्स का। मेटल्स का जो डेंसिटी है वो बहुत अच्छा होता है, वेयर एज नॉन मेटल्स का उतना अच्छा नहीं हो पाता है डेंसिटी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। सो इनका जो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। एक्सेप्शनल डायमंड जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। हाँ, ये भी है कि जो मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है। ठीक है, हाई होता है, वेयर एज इनमें जो है लो होता है। एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट में आ जाएगा Hg, एक्सेप्शन केस में आपका आ जाएगा मर्क्यूरी। मेटल्स में, नॉन मेटल्स में जो है वो क्या होता है, उनका जनरली लो होता है। तो उसमें अगर आप एक्सेप्शन लेना चाहो तो डायमंड का जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर। सो और एक और प्रॉपर्टी अगर आप पढ़ना चाहो तो वो होता है सोनोरोसिटी। सोनोरोसिटी का मतलब होता है रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड आपने कभी अगर क्या किया होगा, अगर कभी किसी बर्तन को गिरा दिया होगा तो उसमें झन सी आवाज़ आती है, दैट वाज रिंगिंग साउंड वो होता है। ठीक है, वो रिंगिंग साउंड होता है जो कि प्रोड्यूस होता है मेटल्स से। और वेयर एज नॉन मेटल्स में वो प्रॉपर्टी भी नहीं होती है एंड मेटल्स में होती है। मतलब मेटल्स जो है वो ऐसा नहीं है कि फिर मेटल्स अब नॉन मेटल्स कोई काम की चीज़, नॉन मेटल बड़े काम की चीज़ है। चलिए तो आगे बढ़े क्या? चलिए चलते हैं ना। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, हम लोगों ने देख लिया। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स पे। क्या अब कौन सी प्रॉपर्टी है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स पे। तो अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या है उसमें से एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला तो उनका है कि जब वो मेटल रिएक्ट करेगा ना ऑक्सीजन के साथ तो वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेटल के साथ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो वो मेटल का ऑक्साइड बना रहा है। जैसे एग्जांपल अगर लोगे तो कॉपर जो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो वो कॉपर का ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे नीचे देख सकते हो Cu + O2 विल मेक Cu2O। ठीक है, Cu + O2 क्या बना रहा है, 2CuO। ये तो हमारा बैलेंस करने का, बैलेंसिंग भी हम लोग जल्दी आपके लिए लेके आएंगे वीडियो, उसमें हम लोग अच्छे से बैलेंसिंग सिखाएंगे केमिकल इक्वेशंस की। बट समझ लो कि अब लास्ट रिवीजन चल रहा है तो अच्छे से बोर्ड्स में करना है। ठीक है, बोर्ड्स को 4 देना है, बोर्ड्स बहुत ईजी है। नाउ नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। ऑक्साइड ऑफ मेटल कैन रिएक्ट एंड बोथ एसिड्स एंड बेसिस। ऑक्साइड जो है मेटल का ना वो क्या करेगा कि बोथ एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बहुत बढ़िया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, इनको जो है हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं कि जब मेटल के जब क्या होता है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल और क्या वो जब रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। और आपने देखा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि एसिड प्लस बेस विल मेक सॉल्ट प्लस वाटर, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सच ऑक्साइड्स आर एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स। वो ऑक्साइड जो होते हैं उनको हम लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा करके एल्युमिनियम का क्लोराइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट थिंग जो है वो है ये देख सकते हो फर्दर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ बेस जो है NaOH को, बहुत ख़तरनाक बेस होता है,
इसको हम लोग डाइल्यूट करके जनरली यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटर में बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर का फॉर्मेशन यहाँ करवा रहे हैं। सो जैसा लिखा वैसा हमने रिएक्शन करके आप लोगों को नीचे दिखा दिया। आई होप बहुत मज़ा आ रहा है। केमिकल ये तो फटाफट वन शॉट रिवीजन होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, सारे कंसेप्ट आ जाएंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेटल जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ। अब बोलता है कि अब देखिए मेटल जो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो फॉर्म मेटल का ऑक्साइड, और मेटल का ऑक्साइड जो वो कैन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मेटल का जो रिएक्शन आप करोगे वाटर के साथ तो वो मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और वो देन वो किस चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, हाइड्रोक्साइड में वो चला जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए एग्जांपल लेते हैं। देखिए सोडियम के साथ हम लोग वाटर का रिएक्शन कर रहे हैं। किस चीज़ का? सोडियम प्लस वाटर H2O जिसको हम लोग बोलते हैं विल मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या करेगा? H2 गैस को वो रिलीज़ कर देगा। हाँ, एक और बात आती है कि H2 को हम लोग इसलिए ये 2 के साथ लिखते हैं क्योंकि ये लोग डायटॉमिक होता है। डायटॉमिक क्या होता है कि उसकी एटोमिसिटी 2 है। डायटॉमिक, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक सब आपने 9th में पढ़ा है। अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हम लोग उसकी 9th की जब वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे तो आप 9th क्लास की भी जा करके अच्छे से वीडियो देख सकते हो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के। वहाँ जा करके आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि वो चीज़ें होती क्या हैं ना। एल्युमिनियम और वाटर। अब एल्युमिनियम के साथ क्या करेंगे? वाटर का जो है अब रिएक्शन करवाएंगे तो उस क्या बनाएगा? एल्युमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म करेगा और H2 को रिलीज़ कर देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा। तो देख रहे हो बहुत अच्छे से। एल्युमिनियम का एक मेटल है, वाटर के ये H2O क्या है? वाटर है। जब हमने वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन करवाया तो उस मेटल का वो ऑक्साइड बना करके हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? रिलीज़ कर रहा है। और फर्दर जब हम क्या करते हैं कि अब मेटल के साथ जब एसिड का रिएक्शन अब हम देखेंगे तो वो मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा। ये अब हम पहले थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन समझते हैं। नाउ अब देखिए मेटल जो है ऑल्सो रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। मेटल जो है वो ऑल्सो रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अब डाइल्यूट हम यहाँ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंसनट्रेटेड बहुत खतरनाक होता है। और आप लोग कहोगे कि पानी मिला दो तो डाइल्यूट बन जाएगा। कभी गलती मत ऐसे कर देना। अगर आप लोग कभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, गलती से आपने उसमें डायरेक्ट जो है वाटर ऐसे डाल दिया ना कि पूरा निकल करके आपके शरीर पे जा करके आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो डायरेक्ट डाइल्यूट करने के लिए हम लोग पानी का यूज़ नहीं करते हैं एसिड्स में। ओके, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप लोग ना। मेटल जो है ऑल्सो रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब बोलोगे कि हमने तो सुना है कि सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, बट यहाँ एसिड प्लस बेस सॉल्ट वाटर नहीं है, यहाँ मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन हो रहा है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो मैग्नीशियम का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का वो फॉर्मेशन कर रहा है। चलिए तो इसको आप केमिकल इक्वेशन के हिसाब से भी समझ सकते हैं। देख लो, मेटल प्लस एसिड, मेटल का साल्ट प्लस हाइड्रोजन, Mg क्या है आपका? मर्क्यूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, इट्स अ मैग्नीशियम। कभी भी गलती मत करना, मर्क्यूरी का होता है आपका Hg। ठीक है ना, गलती कभी मत करना, कंफ्यूज मत होना। उसका वो लैटिन नेम होता है हाइड्राजाइरम। सब तो आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से 9th में तो आपको पता होगा कि केमिकल नेम्स के लिए कुछ इंग्लिश नेम और लैटिन नेम का यूज़ किया जाता है। तो Mg के साथ HCl क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस को इन्होंने रिलीज़ कर दिया, मैग्नीशियम का क्लोराइड बना दिया। ठीक है, और क्या किया? हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर दिया। चलिए आगे चल जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया ऑक्साइड के साथ क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करने पे क्या होता है, जब मेटल को एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, मज़ा देखिए समझ आएगा तो अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि समझ आएगा तो मज़ा आएगा। चलिए आगे चलते हैं। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो अगला है नॉन मेटल का, अब हम लोगों ने यहाँ तक देखा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ व्हाट, किसका हम लोग देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे, कलर अच्छा सा ले लेते हैं, नॉन मेटल का। मेटल, आई होप हैंड राइटिंग आप लोग को क्लियर है।
चलिए, तो पहला बोलता है कि मेटल, नन मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म करेगा नन मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, वेरी सिंपल कि नन मेटल भी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी नन मेटल का ऑक्साइड ही फॉर्म करवाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। सेम मेटल में भी हो रहा था कि वो क्या कर रहा था, उसके साथ ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था। यहाँ पे भी ये क्या करे, ये नन मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करे। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो CO2 विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम लोग बोलते हैं। वो क्या है, दैट इज़ क्या है वो, नन मेटालिक ऑक्साइड है। ठीक है, नाउ नन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एसिड टू इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। अब क्या बोलता है, नन मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ एंड एसिड के साथ टू इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। वो अब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्या, नन मेटल। मेटल करता है, नन मेटल नहीं करता है। नन मेटल कैन रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नन मेटल। ठीक है, बात वही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यहाँ पे वो काम करेगा। ठीक है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव नन मेटल को। जैसे कि NaBr, ये क्या है, सोडियम ब्रोमाइड। वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ। तो वो क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन को अलग कर दे रहा है। ठीक है, वो ब्रोमीन को अलग कर दे रहा है, यानी कि यहाँ पे सबसे ताकतवर क्या है, सोडियम। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज भी मैंने इसमें डाला है वो भी अच्छे से समझ लेना। अभी हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले पोटाशियम, सोडियम, ऐसे ही ना चलते जाता है रिएक्टिविटी। जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। बहुत अच्छे से आपको पता है ना, बहुत बढ़िया। ये AQ जो है ये एक्वा सॉल्यूशन के बारे में लिखा हुआ, एक्वा सॉल्यूशन। आप लोगों ने अगर केमिकल इक्वेशन को कैसे सुंदर बनाते हैं वैसा पढ़ा होगा केमिकल इक्वेशन चैप्टर में, तो आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी। नाउ नन मेटल कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। हाइड्राइड फॉर्म करने के लिए वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे हाइड्रोजन के साथ सल्फर ने रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन किया और वो फॉर्मेशन किया। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नन मेटल भी अच्छे से समझ में आ गया, मेटल का तो समझ में आ ही गया होगा, क्रिस्टल क्लियर तो होगा ही आप लोगों का ना। अभी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात कर रहे थे ना, आ गया रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ कहता क्या है कि जो इस सीरीज़ में जो मेटल है वो अरेंज किया जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, जिसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ करें, यानी कि सबसे बड़े से छोटे के तरफ हम लोग क्या करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छे मैथमेटिक्स में तो सब इंटेलिजेंट ही होंगे सब लोग, क्या आर्यभट्ट जैसा। चलो और रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं। अब देखो इसमें जो सबसे मोस्ट जो रिएक्टिव है उससे सबसे लेस रिएक्टिव पे, नीचे से ऊपर जाओगे तो रिएक्टिवनेस बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आओगे तो रिएक्टिवनेस कम होगी। आई होप इट्स क्लियर। नाउ एक एक के साथ अब सब डील करते हैं हम लोग। वेट, कलर कौन सा चूज़ करें, रेड चूज़ कर लेते हैं। पोटाशियम, पोटाशियम जो है जिसका केमिकल सिंबल के है, उतना मैं एक एक चीज़ को नहीं एक्सप्लेन करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे सिंबल। तो सबसे पहले आता है पोटाशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। आपने बहुत सारे देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ में कि प्लेटिनम नहीं दिया हुआ रहता है, गोल्ड तक ही लीस्ट रिएक्टिव करके छोड़ देता है, बट उससे भी जो लीस्ट रिएक्टिव है वो प्लेटिनम होता है। ठीक है, कहीं कहीं ये रहता है कि आपको सिर्फ गोल्ड दे करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को अगर एक बार लर्न कर लोगे तो बहुत इजी है, मुझे तो ऐसे भी याद हो गया था, और बहुत सारे ट्रिक्स बताओ भी होते हैं, वो से भी याद करोगे तो हो जाएगा, बट मुझे लगता है मैनुअली अगर याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा मज़ा आता है मैनुअली याद करने में, मुझे वही पसंद है। तो पता चल गया ना कि ये इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम लोग क्या किए कि मोर रिएक्टिव को ऊपर रख करके लेस रिएक्टिव को सबसे नीचे रखें। चलिए आगे बढ़ चलते हैं ना। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल, जिसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो भी हम लोग बनाएंगे कि व्हाट इज़ आयोनिक कंपाउंड। तो आप भी वन शॉट है तो बस इतना ही समझो कि वो आयोनिक कंपाउंड वो है जिसमें क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र होता है एक मेटल से एक नॉन मेटल में, और वो क्या फॉर्म करता है आयोनिक कंपाउंड का। जैसे Na+Cl, देखिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ तो ये Na और Cl, ये Na क्या है, कैटायन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे माइनस है, ये एनायन है। ठीक है, तो ये फॉर्म कर देता है सोडियम क्लोराइड को, तो दैट इज़, ये देखो आयोनिक कंपाउंड का आयोनिक बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।
कोवैलेंट बॉन्डिंग बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है किस चैप्टर में, आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के, बट इस चैप्टर में भी कुछ है इसके बारे में थोड़ी सी बातें, तो वो देख लेते हैं। बॉन्ड्स फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड्स फॉर्म होगा टू एटम्स के बीच में, वो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। वो क्या करेगा, शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू गेन स्टेबिलिटी, गेन करने के लिए वो लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का वो लोग शेयर करते हैं। वो लेकिन इसमें कुछ एक रूल होता है कि ना वो ज़्यादा अपने से ज़्यादा दे सकते हैं, ना अपने से ज़्यादा कम अपने पास रख सकते हैं। सो इसीलिए वो कोवैलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करवाते हैं ताकि शेयर कर ले इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों? क्योंकि किसी भी के पास इतना नहीं होता कि वो दे दे, और किसी इतना भी नहीं होता है कि ले ले। कोई फ्री में की चीज़ आजकल कौन देता है ना। प्रॉपर्टीज़ क्या है आयोनिक कंपाउंड के, क्यों है ना। आई थिंक कि ये 20-25 मिनट में, 20 से 25 मिनट में ये वीडियो, जब मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स में मैंने आपका वन शॉट करवा देंगे, ठीक है। और नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड है कि दे आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड होगा, हार्ड और सॉलिड होगा हम आयोनिक कंपाउंड। दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका जो हाई होगा मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी। दे आर soluble in water but insoluble in inorganic solvent such as ether etc. ईथर वगैरह में जो insoluble हो जाते हैं, जो कि ऑर्गेनिक क्या है, सॉल्वेंट्स है, ठीक है। दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोल्टेन इन सॉल्यूशन स्टेट। वो मोल्टेन इन सॉल्यूशन स्टेट में वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। वो बहुत हार्ड होते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। वाटर में सॉल्यूबल होंगे लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल नहीं होंगे। वो कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया मोल्टेन स्टेट ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। वेट, चलिए अब तो ये बात रही आयंस एंड आयोनिक कंपाउंड की, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, जिसमें मिनरल एंड ओर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अब देखिए ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल में जो है सबसे पहले आता है मिनरल और ओर। अब मिनरल क्या है, मिनरल आर द दो सब्सटेंस और एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑकर्स नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, जो कि नेचुरली ऑकरिंग होंगे अर्थ क्रस्ट में, उनको हम लोग मिनरल्स बोलेंगे, ठीक है। और मिनरल्स आपके बहुत टाइप्स के मिनरल्स हो जाते हैं। मिनरल्स में आपका डायमंड भी आ जाता है एंड बहुत टाइप्स के अलग अलग। तो जो मिनरल है वो प्योर सब्सटेंस तो होता नहीं है, क्योंकि डायमंड भी अगर है तो वो अगर मिनरल है तो वो उसमें कार्बन के कंपाउंड्स रहते हैं। तो फिर उनको जाकर के फिर क्या किया जाता है, उनको साफ़ किया जाता है, उनसे ओर को निकाला जाता है, तब जाकर के वो प्योर डायमंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो मिनरल फ्रॉम विच जो प्योर मेटल जो एक्सट्रैक्ट होगा उसको हम लोग मिनरल ओर बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें कुछ प्रोसेस आ जाता है। ओर क्या है, ओर जो जनरली प्योर सब्सटेंस होता है जो कि मिनरल से निकाला जाता है। अब इसमें कुछ, जब ओर को जब निकाला जाता है तब उससे पहले जो मिनरल्स होते हैं वो तो इम्प्योर होते हैं। तो इम्प्योर को प्योर करने के लिए 3 कैटेगरी में पहले कंसंट्रेशन जो रहता है और उसको क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, मेटल्स ऑफ हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी एंड लो डेंसिटी। तो तीनों के लिए अलग अलग प्रोसेस है। जैसे कि जिसका हाई रिएक्टिविटी होगा तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके देन प्योर मेटल इजीली बन जाता है। जिसका मीडियम है उसके बाद उसको कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर में डिवाइड करते हैं। देन कार्बोनेट के लिए हम लोग कैल्सिनेशन और सल्फाइड के लिए रोस्टिंग कर देते हैं प्योर करने के लिए। देन हम लोग क्या करते हैं, दोनों का फिर ऑक्सीडाइज करते हैं, देन उसका रिडक्शन करते हैं मेटल का, देन वो जा करके प्योर होकर के हमारे पास एक प्योर ओर निकल के आता है। तो अब जो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है वो सल्फाइड ओर्स में फिर जाता है, फिर रोस्टिंग होता है, फिर मेटल, फिर द रिफाइनिंग होता है। आई होप कि ये क्लियर है आपको ये पूरा चार्ट, ओके ठीक है। तो चलते आगे वाली स्लाइड पे। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर, कुछ स्टेप्स आते हैं इनमें, जिसमें जो है फर्स्ट जो है वो इनरिचमेंट होता है ओर का, ठीक है, ओर तक पहुंचा जाता है। देन क्या करते हैं हम लोग सेकंड स्टेप में एक्सट्रैक्ट करते हैं उनमें से मेटल्स को उसके ओर में से। देन थर्ड स्टेप में हम लोग रिफाइन कर देते हैं मेटल को, ठीक है। अब एक और यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हम लोग गैंग बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, ज्यून वो होते हैं जो ओर्स जो कंटेन करते हैं डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ को, सच एज जैसे कि सैंड, सॉयल, दीज इम्प्योरिटीज़ जो कंटेन करेगा ओर्स में उसको हम लोग गैंग बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन आपके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ओके। नाउ अब आता है कोरोजन एंड, देखिए अब कोरोजन और रेंसिडिटी ये दो चीज़ें हैं। अब सबसे पहले कोरोजन पढ़ लेते हैं। तो कोरोजन क्या होता है, जो मेटल है
जब एक्सपोज हो जाता है टू मॉइस्ट एयर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब वो कोरोड हो जाता है। यानी कि जब वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है कोई भी मेटल, तो उसको जो कोरोड हो जाता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोल देते हैं। जैसे कि जब अगर हम सिल्वर जो है रिएक्ट करेगा मॉइस्ट एयर के साथ, तो उसका जो बिकम हो जाएगा, कलर ब्लैक हो जाता है, उसका शाइन चला जाता है ड्यू टू सिल्वर सल्फाइड का उस पर कोटिंग हो जाने की वजह से उससे क्या चला जाता है, शाइन चला जाता है, शाइन, ठीक है, शाइन चला जाता है उसका। आई होप इट्स क्लियर ना। अगली चीज़ें जो है कि यहाँ पे देख सकते हो कि आयरन और जो ऑक्साइड का रिएक्शन होकर के जो है रस्ट का फॉर्मेशन जो करता है, जो कि Fe2O3 Fe+O2 क्या बनाता है, Fe2O3। क्यों? क्योंकि Fe का जो वैलेंसी है ये 3 है, जो क्रिस क्रॉस होकर के अपना वैलेंसी चेंज कर लेता है। ये आई होप ये आपने केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर में देखा ना। प्रिवेंशन कैसे हो सकता है कोरोजन का? अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो प्रिवेंट कर जाता है ऑयलिंग के साथ, गैल्वेजिंग के साथ, पेंटिंग के साथ, ग्रीसिंग के साथ, इतने सारे मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को ना। प्रोटेक्ट करना है अगर स्टील को एंड आयरन को फ्रॉम रस्टिंग, तो थिन लेयर ऑफ जिंक को कोट कर दीजिए उसके ऊपर, जिसको हम लोग जिस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग जिंक का कोटिंग कर देते हैं किसी भी स्टील पे या आयरन पे, किसी भी चीज़ से रस्टिंग से बचाने के लिए, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर ना। सो ना ये तो बात रही अभी तक हमने कोरोजन देखा, कोरोजन के प्रिवेंशंस अब देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं एलॉय पर। अब देखो एलॉय क्या है, जनरली एलॉय होगा क्या, मिक्सचर होगा 2 और मोर मेटल का, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का, ठीक है। जनरली ये एलॉय इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग क्या करें, ताकि कोरोजन से बचा सके। क्या करें, कोरोजन से बचा सके। तुम लोग देखे होगे कि हम लोग वो पेंटिंग ट्रिक तो यूज़ करते हैं, बट वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है जितना एलॉय मेक करके होता है। जैसे आप घर में अगर यूज़ करते हो ब्रास, जो कि बना हुआ रहता है कॉपर एंड जिंक का बना हुआ रहता है, स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हो आप लोग, जो कि जिस पे क्या करते हो, कहते हो कि उस पर जंक नहीं लगता, ये स्टेनलेस है स्टील। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है और उसको एलॉय बनाया जाता है, ठीक है। उस पर तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया जाता है। एंड नाउ जो है ये अब एलॉय जो बनाते हैं ना, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक मेटल और नॉन मेटल, या फिर एक मेटल का ही, 2 मेटल का ही होगा, ठीक है। अब बात आती है बोन्स की। बोन्स भी एक एलॉय है जो कि कॉपर एंड टिन का बनता है, जो कि बहुत प्रिवेंशन देता है कोरोजन से ना। एक स्पोल्डर भी होता है, वो भी एक एलॉय है जो कि लीड और टिन का बना रहता है। लीड का क्या होता है, Pb+SN का बना हुआ रहता है। आई होप कि आपको पता होगा। एंड एक नाज आता है एमेलगम, जो कि मेटल के साथ मर्क्यूरी मिक्स रहता है, ठीक है। आपने मर्क्यूरी अगर नहीं जानते हो तो मर्क्यूरी आपने देखा होगा ओवनली थर्मोमीटर में। आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से मर्क्यूरी का भी कंसेप्ट क्लियर होगा, एंड इसी के साथ आपने एलॉय का भी कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। क्यों? आई होप कि आपको ये एलॉय का भी कंसेप्ट क्लियर है नाउ। एग्जांपल्स उसके देख लो, ब्रास, बॉन्स, स्पोल्डर, एल्गम, और ये क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा हमेशा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ना तो इसी के साथ जो है हमारा ये जो पूरा चैप्टर का जो एंड गेम था मेटल एंड मेटल का, वो एंड हो गया। तो आपके बिना ये नहीं हो पाता, आपके सहायता के बिना। एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस फॉर दिस होल सेशन। वी आर कमिंग विथ मोर न्यू एक्साइटिंग सरप्राइजेस। हम लोग और ज़्यादा एक्साइटिंग सरप्राइजेस के साथ आप लोग के पास आएंगे। आपके एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स आपके एग्जामिनेशन अंत तक करवाएंगे। नाउ thanks for watching. If you like the video, please like and comment, and do share and subscribe the channel. These things gives us motivation. Please do these things, like, comment and subscribe and share, and press the bell icon so never miss an updates. Okay, thank you.